नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षाओपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 13 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि ब्रेल व सांकेतिक सेवा शुरू करने वाला पहला पासपोर्ट कार्यालय कौन सा बना। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था आरपीओ दिल्ली, आरपीओ भोपाल, आरपीओ मुंबई या फिर आरपीओ जयपुर। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ये बना था भोपाल, आरपीओ भोपाल। आरपीओ भोपाल जो कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भारत का पहला आरपीओ बना जहां ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं शुरू की गई हैं। और यह सुविधा जो कि दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। याद रखेंगे, इसमें ब्रेल पुस्तिका और साइन लैंग्वेज वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। चार है विकल्प इसमें, जिनमें से है सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल, बजरंग पूनिया और रवि दाहिया, दीपक पूनिया और हमन शहरावत या फिर योगेश्वर दत्त और नरसिंह यादव। तो अभी हाल ही की बात है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। सही विकल्प हो जाएगा ये। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि भारत के स्वर्ण पदक जीते इन्होंने सुजीत कलकल ने और अभिमन्यु मंडवाल ने। सुजीत ने जो कि 65 किलोग्राम वर्ग में और अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनकी जीत से भारत की पदक संख्या में जो कि बढ़ोतरी हुई और देश का नाम और आगे हुआ है। अगला प्रश्न है कि अमरावती प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में $340 मिलियन की संस्था ने जारी किए। चार विकल्प दिए इसमें, आईएमएफ ने, विश्व बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या फिर आरबीआई ने। हाल ही की बात है, अमरावती प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में $340 मिलियन दिया है विश्व बैंक ने। सही विकल्प हो जाएगा विश्व बैंक। और यह धनराशि जो कि अमरावती को एक आधुनिक राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए दी गई है। इस पैसे से जो कि सड़कें, जलापूर्ति, सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज, आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना जो कि विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की संयुक्त योजना का हिस्सा है, जिसमें दोनों संस्थाएं आर्थिक सहायता दे रही हैं। इसका उद्देश्य है कि अमरावती को निवेश आकर्षित करने वाला, रोजगार देने वाला और आर्थिक रूप से मजबूत शहर बनाना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा अमेरिका के किस शहर में स्थापित की गई है। तो यह है इनकी प्रतिमा। चार विकल्प दिए इसमें, न्यूयॉर्क, शिकागो, सिएटल या फिर वाशिंगटन डीसी में। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सिएटल। हाल ही में जो कि स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा अमेरिका के सिएटल शहर में स्थापित की गई है। और यह प्रतिमा जो कि वेस्ट लेक स्क्वायर में लगाई गई है, जो सिएटल का प्रसिद्ध स्थान है। और यह प्रतिमा किससे बनी है, ये तो कांस्य से बनी है। और इस प्रतिमा का अनावरण जो कि सिएटल की मेयर और भारतीय वाणिज्य दूत द्वारा किया गया है। यह प्रतिमा जो कि भारत की संस्था मतलब आईसीसीआर की बात करें, मतलब इसका फुल नेम है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, द्वारा उपहार के रूप में दी गई है। जिसका उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विचारों और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाना। यह भारत और अमेरिका के बीच जो कि सांस्कृतिक मित्रता का प्रतीक भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। दो कथन, एक कथन है और एक कारण है। तो कथन ए, भारतीय नौसेना 2026 में पहले कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी। वहीं कारण आर, इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन
जो कि ऑपरेशनल तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की समीक्षा करना है। 4 विकल्प है इसमें। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। वहीं ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या है। भारतीय नौसेना 2026 में जो कि पहले कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगी और इस सम्मेलन में जो कि नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, युद्ध तैयारी, नई चुनौतियों से निपटना और राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने विशेष डाक टिकट किस मिशन के सम्मान में जारी किए? 4 विकल्प दिए हैं इसमें। 4 मिशन है जिनमें से है चंद्रयान मिशन के अंतर्गत, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन या फिर मंगलयान मिशन के तहत। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से गगनयान मिशन। कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने जो कि इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के सम्मान में विशेष जो कि टिकट जारी किए और यह टिकट मुख्य रूप से गगनयान मिशन को समर्पित है। गगनयान मिशन का उद्देश्य है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, सुरक्षित वापस लाना और यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हंगरी में विक्टर ऑर्बन को हराकर किस नेता ने जीत हासिल की? 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पीटर मैक्यार ने, व्लादिमीर पुतिन ने, इमैनुअल मैक्रो ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से पीटर मैक्यार ने। यह है पीटर मैक्यार। हाल ही में जो कि हंगरी के चुनाव में पीटर मैक्यार ने जीत हासिल की और लंबे समय से सत्ता में रह रहे विक्टर ऑर्बन को हराया है। ऑर्बन जो कि लगभग 16 साल से सत्ता में थे, लेकिन इस चुनाव परिणाम को हंगरी की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 अप्रैल को कौन सा स्मृति दिवस मनाया गया? 4 विकल्प है। सियाचिन दिवस, जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस, कारगिल विजय दिवस या फिर शहीद दिवस। सही विकल्प हो जाएगा 13 अप्रैल जो कि 1919 को ये कांड हुए थे, तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ये मनाया था 13 अप्रैल को। हर साल जो कि 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो कि 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की याद में मनाया जाता है। उस दिन क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी और यह दिन जो कि देश के शहीदों के बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि नारी शक्ति वंदन सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ? 4 विकल्प दिए इसमें। मुंबई में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर पटना में। सही विकल्प होगा इसमें नई दिल्ली में। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया और यह कार्यक्रम जो कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ था। इसमें महिलाओं की राजनीतिक, संसद और विधान सभाओं में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर देना और देश के विकास में उनकी भूमिका को मजबूत करना था। यह कार्यक्रम जो कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हुआ है? 4 विकल्प है। मेरठ में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ या फिर प्रयागराज में हुआ। सही विकल्प होगा ये हुआ लखनऊ में। हाल ही में जो कि सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में शुरू हुआ और किसने किया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल को 2026 जो कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इस 3 दिवसीय मतलब 13 से 15 अप्रैल तक कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम जो कि युवाओं के खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है और खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसमें बहुत सारे खेलें शामिल थी जिनमें से हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और ताइक्वांडो सहित बहुत सारी खेलें थी जो कि इसमें शामिल थी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए इसमें। ब्रह्मास्त्र, जो कि ब्रह्मास्त्र अभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास है। कथन दो, इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया। चार विकल्प है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, या फिर दोनों कथन गलत है। सही विकल्प होगा एक और दो दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से। ब्रह्मास्त्र अभ्यास, जो कि भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इस अभ्यास में बहुत सारे हथियार थे, जैसे आधुनिक हथियार, अपाचे हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सेना की युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सेना को नई तकनीक और भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया। चार विकल्प है, निजार अमेदी को, प्रणय वर्मा को, ओम बिरला को, या फिर राम गुलाम को। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों देख सकते हैं वहां से। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।